T20 वर्ल्ड कप की डिफेंडिंग चैंपियन और वन ऑफ द फेवरेट्स इस T20 वर्ल्ड कप के लिए भी, जी हाँ, वेस्ट इंडीज ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। यहाँ इस हार के साथ ये न्यूज आपको देनी होगी, क्योंकि ये ऐसी न्यूज है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इतनी जल्दी सुपर 12 शुरू हुए, सिर्फ 3 दिन हुए, आज तीसरा दिन है और ये कंफर्म, लगभग कंफर्म हो गया है कि जो डिफेंडिंग चैंपियन थी और जो सबसे फेवरेट्स में गिनी जा रही थी वो टीम यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर होती हुई नजर आ रही है। दूसरी हार आज वेस्ट इंडीज को मिली है। सीधा सीधा दोष देना होगा उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस को। जी हाँ, आज भी बैटिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो डिजास्टर बैटिंग परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज की तरफ से देखने को मिली है उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। आज पहले बैटिंग किया वेस्ट इंडीज ने। सबसे पहले तो रिएक्शन जानना चाहूंगा, वेस्ट इंडीज ऑलमोस्ट बाहर है, बहुत बिग ब्लो, बिग शॉकिंग एक्चुअली है ये। कहीं ना कहीं T20 की बेस्ट टीम है वेस्ट इंडीज, को कोई दौरा नहीं है। आप लीग खेलते हैं, ढेरों सारी लीग्स में आप जाते हैं, सेम फॉर्मेट है, उसके बावजूद भी इस तरीके का रिजल्ट शॉक करता है कहीं ना कहीं, और बहुत ज्यादा कहना होगा, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा यही रिएक्शन है कि शॉक तो मैं जरूर हूँ कि वेस्ट इंडीज का ये हाल इससे थोड़ा शॉकिंग जरूर है। जी हाँ, और बात हम कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज ने आज पहले बैटिंग की, जी हाँ, पहले बैटिंग की आज। और पहले बैटिंग करते हुए जब वो मैदान पर उतरे तो सबसे पहली बात जैसे हमने कहा था कि इनके जो वेस्ट इंडीज की टीम है, इनके प्लेयर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तालमेल का, कम्युनिकेशन का गड़बड़ है आपस में ही, चाहे हम कैप्टन से कहें चाहे प्लेयर्स में, वो क्लियर ग्राउंड पे दिखता है। पिछले मैच में भी दिखा था और आज भी दिखता है। भले ही पिछले मैच से 80 रन ज्यादा और इंक्लूड हो गए हो, इवन लुइस को उसके लिए थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन जो इंटेंट है वो वही नजर आया जो पहले मैच में था। हमने पहले ही कहा था कि कुछ तो इस टीम में ठीक नहीं नजर आ रहा है। वो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, वो उनके शॉट सिलेक्शंस में दिखता है, फील्डिंग करते हुए दिखता है, और जब हार के करीब होते हैं तब थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं प्लेयर्स, जो कि नहीं हम इस मैच में पूरी से इन्वॉल्व थे, और उससे कई लोग धोखा भी खाते हैं और सोचते हैं कि नहीं काफी इंटेंटफुल तो लग रहे थे। लेकिन जब क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं आपको वहां देखना चाहिए। क्या कहेंगे आज के बैटिंग डिस्प्ले के बारे में वेस्ट इंडीज? बहुत ज्यादा खराब, बहुत ही ज्यादा कहना होगा इमेच्योर है। आपने T20 लीग्स, फिर से मैं उसी पे आऊंगा क्योंकि रीजन ही ये है। बिल्कुल ये, आप हर तरह की लीग्स खेलते हैं, आप CPL खेलते हैं, आप BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हैं, PSL खेलते हैं, और IPL इस तरीके का प्लेटफॉर्म तो T10 भी खेलते हैं, तो और क्या चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए। और लेकिन जब देश की बारी आती है तो आप फिसड्डी साबित हो जाते हैं। आपके पहले के प्लेयर्स भी ऐसे ही थे और अब के प्लेयर्स, पहले के प्लेयर माफ कीजिएगा 2015 की बात कर रहा हूँ, ये नए प्लेयर्स जो आए हैं वो 2019 के बाद के हैं, यानी कि वर्ल्ड कप के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही खराब है जो वेस्ट इंडीज के देश के लिए जब परफॉर्म करना होता है डब्बा गोल हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, कितने ही बड़े नाम हो, एक्सक्लूडिंग क्रीज गेल, बस उनको छोड़ के बाकी सब बेकार खेले हैं। इवन लुइस ने, आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने लाज रख ली कि आज 144 का टारगेट उन्हीं की वजह से पहुंचा है। तो ये बैटिंग के बताने के लिए कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, ये लोग समझने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि समझना वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम हमने कहा ना कि हमने पहले मैच में यही कहा था कि इंटेंट में कमी, क्लियर नजर कमी, मतलब ऐसे नहीं कि जीतने की कमी है, वो चाहते ही नहीं है लाना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम टीम में है, टीम में, प्लेयर्स में, कैप्टन में, आप किसी के बीच में कह लें, प्रॉब्लम तो जरूर है। उसी वजह से वेस्ट इंडीज का ये डिजास्टर परफॉर्मेंस और शॉकिंग परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्रिकेट में आया है सामने, वो भी T20 वर्ल्ड कप की फेवरेट्स मानी जाने वाली थी उसमें। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात कर ले साउथ अफ्रीका की, तो वहां से मोस्ट इंपैक्टफुल बॉलर आपके हिसाब से आज कौन से रहने वाले? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बिल्कुल नॉर्किया, जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने कराई है, शानदार बॉलिंग, 4 ओवर में 14 रन दिए हैं और बहुत जबरदस्त उन्होंने इम्पैक्ट रखा है। जब आ रहे थे मारने ही नहीं दे रहे हैं। रसल को जो बोल्ड मारा था, ऑलमोस्ट यॉर्कर बॉल पे वो बोल्ड था, तो बेहतरीन बॉलिंग हुई है। साउथ अफ्रीका यूनिट की भी अच्छी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा नॉर्किया ने बहुत इंप्रेस किया। जी हाँ, बहुत ही शानदार इंप्रेसिव बॉलिंग नॉर्किया की रही है। और सबसे बड़ी बात है, अब 144 रन का डिफेंड करने के लिए वेस्ट इंडीज की टीम उतरी। इतना बड़ा स्कोर नहीं था, जी हाँ, ग्राउंड काफी शानदार था, बैटिंग डेथ था, और ये तो बिलो स्कोर भी नहीं था, क्योंकि बिलो स्कोर भी 150-160 होता है इस ग्राउंड पे यूएई के। 144 था और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई वहां पर। जी हाँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट वेस्ट इंडीज के हम कुछ कह ही नहीं सकते कि बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत हुई। साउथ अफ्रीका ने कंफर्टेबली ये चेस किया। चेस में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान आपको क्या लग रहा है, कहां पे हुआ? और एक वक्त ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका शायद थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है चेस करते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहा है हर बार की। आपने बिल्कुल हम जानते हैं कि हम क्रिकेट में होता है कभी कभार क्लीन परफॉर्मेंस हो जाता है, जैसे भी हमने देखा, जैसे पाकिस्तान की टीम ने भी क्लीन परफॉर्मेंस किया था, उससे पहले हम कई बार देख चुके हैं, इंडिया ने भी किया,
ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ने भी किया है। तो इस तरीके का परफॉर्मेंस आज देखने को मिला है साउथ अफ्रीका की तरफ से, क्लीन एंड कीन परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका। तो ये सही ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है, काफी बड़ी जीत है। और एक बात यहाँ बैटिंग में कहनी होगी, एडन मार्करम का फॉर्म इस टाइम चल रहा है, जी हाँ, हॉट फॉर्म से गुजर रहे हैं, इसको कोई दौरान नहीं है। लास्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली, आईपीएल में आए वहां भी उन्होंने कुछ रन बनाए, और उसके बाद यहाँ आए हैं, यहाँ भी वो रन बना रहे हैं। तो जबरदस्त जीत आज साउथ अफ्रीका की। जी हाँ, जबरदस्त जीत साउथ अफ्रीका की आज हुई है। और पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद आज दूसरी में जीत मिली है, तो पूरी तरह से अभी वो रेस में बने हुए हैं और जबरदस्त तरीके से बने हुए हैं। वहीं अगर वेस्ट इंडीज की बात करें, सिर्फ 3 मैच उनके पास अब बचे हैं और उन तीनों में बेहतर रन रेट से, जी हाँ, उनका रेट ऑलरेडी काफी गिरा हुआ है, क्योंकि वो पहले मैच में इतने लो स्कोर पे आउट हो गए थे। आज भी काफी लो स्कोरिंग था, 150 भी नहीं पहुंच पाए। तीनों मैचों में बड़ी बड़ी जीतें उनको दर्ज करनी होंगी और फिर दूसरे रिजल्ट्स में वेट करना होगा। इसीलिए हमने कहा कि ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज रेस से बाहर। एक चीज यहाँ है कि शायद मैं जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जब वेस्ट इंडीज बॉलिंग के लिए उतर रहा है, आपके जो कप्तान है उनको एक दिखा, मतलब आना चाहिए सामने कि वो बात कर रहे हो क्रिस गेल से, रसल से, सबको लेके, ब्रावो को लेके, खासकर ये टीम की अब मैं बात कर रहा हूँ। तो एक होना चाहिए कि चलिए मैं एडवाइस लेके देखता हूँ, बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े हैं, काफी सालों से खेल रहे हैं, तो क्या ये चीज है, इससे क्या टीम पे असर पड़ता कि नहीं? देखिए हमने रिजल्ट आ रहा है हमारे सामने, देखिए आप 1-2 विकेट से हम हारे हैं या फिर जीत ही गए, ये एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ दिला सकता है। तो आपको लगता है ये होना चाहिए था, इससे असर पड़ता परफॉर्मेंस? बिल्कुल, आपको जीत किसी भी वजह से मिले, आपको जीत चाहिए होती है एट द एंड। और बिल्कुल पोलार्ड एज अ कैप्टन उनको जाना चाहिए था, क्योंकि हमने क्लियर विजुअल्स में देखा, पूरे हमने जितनी साउथ अफ्रीका की चेस देखी, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पोलार्ड थोड़ा जा रहे हैं, कोई राय मशवरा ले ले किसी से, ब्रावो से वो हो या फिर रसल से हो या फिर क्रिस गेल से हो या फिर बॉलर्स जो हैं उनके साथ लगातार कन्वर्सेशन करें, एक बार आके आप समझाते हैं। या तक कि ब्रावो को देखा गया कि बॉलर को समझा रहे, लेकिन पोलार्ड नदारद है, जबकि वो लगे हुए पॉइंट और कवर पे। तो कहीं ना कहीं सबने कहा ना, घूम फिर के बात सुई वहीं पे आ जाती है कि प्लेयर्स में कुछ ना कुछ ठीक गड़बड़ है, ठीक मान नहीं है। इसी वजह से वो भी कम्युनिकेशन से दूर भाग रहे हैं कि नहीं मैं क्यों जाऊं उनसे कम्युनिकेशन करने, और उसी वजह से वो लोग भी नहीं जा पाते। अरे जब कप्तान सुनेगा ही नहीं तो फिर हम उनके पास कम्युनिकेशन करने क्यों जाए? तो यहाँ पर दोनों को कदम आगे बढ़ाने होंगे, लेकिन जो सबसे पहला कदम है वो कप्तान को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक टीम को और एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ही निराश हुए हैं वेस्ट इंडीज के इस परफॉर्मेंस से, और आप ये सब पहले कर लेते, वर्ल्ड कप में आने से पहले, जैसे डैरेन सैमी ने एकजुट किया था टीम को 2016 में, जबरदस्त। आज समझ में आ रहा है कि कितना इम्पैक्टफुल वो रहा था। फिलहाल एनालिसिस में इतना है। वेस्ट इंडीज के लिए अब हर मैच डू और डाई है, ऑलरेडी उनका एक पैर T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। फिलहाल एनालिसिस में है। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार क्रिकेट अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी, पोस्ट मैच एनालिसिस हो, मैच प्रीव्यू हो, सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको लगातार हम पहुंचाते रहेंगे जरूर अपने वे में। फिलहाल वीडियो में बाहर।